आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और चलिए उस दुनिया में जहां फिल्में बस कहानियां नहीं होती, एहसास होती हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे पॉडकास्ट मूवीज फिलॉसफी में, जहां हम भारतीय सिनेमा की गहराइयों में उतरते हैं और उन कहानियों को जीते हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो प्रेम, विश्वासघात और बलिदान की एक अनोखी कहानी बयान करती है। ये फिल्म है लुटेरा, जो 2013 में रिलीज हुई थी और विक्रमादित्य मोटवाने द्वारा निर्देशित थी। इस फिल्म में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की जोड़ी ने हमें एक ऐसी प्रेम कहानी दी है जो हंसाती है, रुलाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी का रिकैप। परिचय: माणिकपुर की एक प्रेम कहानी। पश्चिम बंगाल का खूबसूरत कस्बा माणिकपुर, यहाँ की हवाओं में इतिहास की खुशबू बसी है और यहीं रहते हैं जमींदार सौमित्र रॉय चौधरी, वरुण चंदा और उनकी बेटी पाखी, सोनाक्षी सिन्हा। पाखी एक महत्वाकांक्षी लेखिका है जिसके सपनों में किताबों की दुनिया बसी है, लेकिन उसकी सेहत उसे बार बार ठोकर मारती है। एक दिन छू नृत्य देखते वक्त उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है। घर लौटने पर उसके पिता उसे दिलासा देते हुए एक कहानी सुनाते हैं, एक अजेय राजा की कहानी जिसकी आत्मा एक तोते में बसी थी। वे पाखी से कहते हैं, तू मेरा तोता है, मेरी जिंदगी तुझ में बसी है। ये डायलॉग हमें पिता बेटी के गहरे रिश्ते की झलक दिखाता है। कहानी की शुरुआत एक अनजान आगंतुक कहानी में मोड़ तब आता है जब पाखी गाड़ी चलाना सीखते हुए गलती से एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार देती है। वह युवा घायल हो जाता है और जब उसे इलाज के लिए घर लाया जाता है तो पाखी की नजरें उस पर ठहर जाती हैं। कुछ दिनों बाद वही युवा वरुण श्रीवास्तव, रणवीर सिंह, खुद को पुरातत्वविद बताते हुए जमींदार से मिलने आता है। वह माणिकपुर के मंदिर के आसपास की जमीन का अध्ययन करना चाहता है जो जमींदार की संपत्ति है। वरुण की बुद्धिमत्ता और आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जमींदार उसे अपने विशाल हवेली में रहने की अनुमति दे देते हैं। साथ में आता है वरुण का दोस्त और सहायक देवदास मुखर्जी उर्फ देव विक्रांत महसी। वरुण मंदिर के पास खुदाई की अनुमति ले लेता है जहां 300 साल पुरानी सोने की मूर्तियां मौजूद हैं। जमींदार के अकाउंटेंट को वरुण पर शक होता है, लेकिन उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। इस बीच वरुण और पाखी के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों कला और साहित्य पर बातें करते हैं। पाखी अपने लेखिका बनने के सपने साझा करती है, जबकि वरुण उसे बताता है कि वह एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता है। उनकी ये बातें धीरे धीरे एक गहरे प्रेम में बदल जाती हैं। एक दिन जब पाखी वरुण से अपने दिल की बात कहती है तो वह जवाब देता है, पाखी, तेरे सपने मेरे सपने हैं और मैं उन्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। ये डायलॉग उनके रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। तनाव और विश्वासघात। इसी दौरान भारत सरकार एक कानून पास करती है जिसके तहत जमींदारों की शक्तियां छीन ली जाती हैं। सौमित्र रॉय चौधरी की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। उनकी हवेली को बनाए रखने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। सरकार के एक अधिकारी उनके घर से कई कीमती वस्तुएं जब्त कर लेते हैं, यह कहकर कि ये पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चुराई गई थी। तनाव में डूबे जमींदार अपनी परेशानियां वरुण को बताते हैं। वरुण सुझाव देता है कि उनके पास अभी भी कई बेशकीमती वस्तुएं हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय खरीदार मोटी रकम में खरीद सकते हैं। वह अपने चाचा को खरीदार बनकर लाने की बात करता है। वरुण के चाचा AK वाजपेयी, अरीफ जकारिया आते हैं और वरुण को शादी न करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी खतरे से भरी है और पाखी को सिर्फ दुख ही मिलेगा। वरुण दुविधा में पड़ जाता है, लेकिन अंत में वह अपने चाचा की बात मान लेता है। शादी से पहले की रात वरुण और देव हवेली से सारी कीमती वस्तुएं लेकर भाग जाते हैं। शादी के दिन पाखी को पता चलता है कि वरुण गायब है। मंदिर की मूर्तियां चोरी हो गई हैं और जो नोट उनके सामान की बिक्री से मिले थे वे नकली हैं। यह भी खुलासा होता है कि सरकारी अधिकारी भी इस गिरोह का हिस्सा था। पाखी का दिल टूट जाता है और वह कहती है, मैंने तुझ पर भरोसा किया वरुण, लेकिन तूने मेरे सपनों को लूट लिया। चरमोत्कर्ष। 1 साल बाद का दर्द। 1 साल बाद पाखी डलहौजी में अकेले रह रही है। उसके पिता का निधन हो चुका है और वह अब भी वरुण के विश्वासघात से उबर नहीं पाई है। उसकी एकमात्र साथी है उसकी नौकरानी श्यामा दिव्या दत्ता। एक पुलिस इंस्पेक्टर KN सिंह, आदिल हुसैन, उससे वरुण को पकड़ने में मदद मांगता है, लेकिन पाखी मना कर देती है। उसी समय संयोग से वरुण और उसका साथी डलहौजी में
अपनी अगली चोरी की योजना के लिए आते हैं और पाखी की संपत्ति पर बने एक लॉज में रहने लगते हैं। पुलिस को उनकी खबर मिलती है और एक पीछा शुरू होता है। इस दौरान वरुण गलती से देव और एक कांस्टेबल को गोली मार देता है और खुद भी घायल हो जाता है। वो पाखी के घर में शरण लेने पहुंचता है। पाखी और श्यामा उसे पुलिस को सौंपने की कोशिश करती है, लेकिन वरुण उन्हें धमकाता है। फिर भी पाखी उसे पुलिस के हवाले नहीं करती। वह गुस्से में वरुण से कहती है, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या लेने आया है? वरुण उसे एक पत्र में बताता है कि वह तपेदिक से पीड़ित है और खिड़की के बाहर मुरझा रहे पेड़ का आखिरी पत्ता गिरते ही वह मर जाएगी। श्यामा घर छोड़ देती है, लेकिन वरुण को पुलिस को नहीं बताती। निष्कर्ष, प्रेम और बलिदान। वरुण भागने की योजना बनाता है, लेकिन जब उसका साथी आता है तो वह जाने से मना कर देता है। वह पाखी की देखभाल करने का फैसला करता है। वह उसे बताता है कि उसका असली नाम आत्मानंद त्रिपाठी है और वह उस दिन से पछता रहा है जब उसने पाखी को छोड़ा था। धीरे धीरे पाखी का गुस्सा पिघलने लगता है। हर सुबह वह देखती है कि पेड़ पर एक आखिरी पत्ता अभी भी बचा है और उसकी जीने की उम्मीद बनी रहती है। वरुण रात में चुपके से उस पत्ते को पेंट करता है और पेड़ पर बांध देता है ताकि पाखी की हिम्मत न टूटे। ये उसका मास्टरपीस है। जब पाखी की हालत सुधरने लगती है तो वरुण फैसला करता है कि अब उसे जाना चाहिए। वह चुपके से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस से उसका सामना हो जाता है और एक मुठभेड़ में उसे गोली मार दी जाती है। उधर पाखी जागती है और देखती है कि वरुण गायब है, लेकिन पेड़ पर अभी भी एक पत्ता है। उसे शक होता है और करीब से देखने पर पता चलता है कि यह पत्ता असली नहीं बल्कि पेंट किया हुआ है। वह समझ जाती है कि वरुण ने हर रात उसे जीने की उम्मीद दी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुरा देती है। वह कहती है, तूने मुझे लूटा, लेकिन आखिर में तूने मुझे जीना सिखा दिया। अंतिम विचार, लुटेरा सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि विश्वासघात और बलिदान की एक गहरी कहानी है। यह फिल्म हमें सिखाती है कि प्यार में कितना दर्द हो सकता है, लेकिन उसी दर्द में जीने की उम्मीद भी छुपी होती है। रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा की अदाकारी ने इस कहानी को जीवंत बना दिया। तो दोस्तों, अगर आपने लुटेरा नहीं देखी तो जरूर देखें और हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। मूवीज फिलॉसफी में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।